रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। बेटा लास्ट टाइम अगर आप लोगों को याद हो तो हमने कूलम लॉ पे बात की थी बेटा, एंड कूलम लॉ की जो मैथमेटिकल फॉर्म है F इज इक्वल टू बेटा K Q1 Q2 डिवाइड ओवर R का स्क्वायर बेटा। देखिए बेटा, इस पे हमने बात की थी और इसको हमने फ्री स्पेस के लिए लिखा था और दूसरा को हमने इस अंदाज में लिखा था कि K की जगह हमने लगाया था 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई क्या होगा R का स्क्वायर। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ वी कैन से कूलम लॉ। ओके बेटा, जो अगर हम मटेरियल मीडिया के लिए लिखना चाहते हैं तो F डैश इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या होगा R का स्क्वायर होगा, एंड दिस इज वी कैन से फोर्स फॉर मटेरियल मीडिया। और फिर हमने ये बताया था कि जो अगर आप किसी फोर्स को इसके मटेरियल मीडियम फोर्स पर तकसीम करेंगे तो फोर्स आएगा हमारे साथ क्या शाबाश 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड ओवर R का स्क्वायर। ये वाला चीज डिवीजन में जाए हैं तो ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऐसे बनेगा 4 एप्सिलॉन एंड वी कैन से R स्क्वायर डिवाइड बाई क्या बनेगा Q1 एंड Q2। ये इसके साथ कैंसिल, ये 4 के साथ कैंसिल, R स्क्वायर के साथ कैंसिल। सो यहाँ से क्या बनेगा शाबाश एप्सिलॉन डिवाइड बाई क्या बनेगा एप्सिलॉन नॉट बनेगा, दैट इज F डिवाइडेड बाई क्या बनेगा शाबाश वी कैन से F डैश बनेगा। ये हमारे साथ क्या है शाबाश, दिस इज वी कैन से is represented by we can say epsilon or which is called relative permittivity बेटा। So relative permittivity अगर आप लोगों को याद हो हमने दो तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि it is the ratio between the forces when the medium between the charges is free space to the force when the medium between the charges is some dielectric, या it is the ratio between the permittivity of the medium to the permittivity of the free space बेटा। This ratio is called what शाबाश relative permittivity। और जो relative permittivity है और absolute permittivity है, इन दोनों में फर्क ये है कि absolute permittivity की यूनिट होती है और डायमेंशंस होती हैं और वो लेस देन 1 हो सकती हैं, लेकिन जो relative permittivity है वो हमेशा के लिए 1 से क्या होगा शाबाश वी कैन से ग्रेटर होगा। एंड बेटा आप मेरी बात सुन रहे हो? रेज योर हैंड। हेलो, ओके आना, मैंने कहा बिल्कुल खामोशी है, चले ठीक है, गुड। सो वी कैन से बेटा कि अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी चीज की रिलेटिव परमिटिविटी मालूम करनी है, सो दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2 बेटा। यहाँ पे चार्जेस के बीच में आप क्या रखो शाबाश वी कैन से वैक्यूम या फ्री स्पेस बनाओ और आपने पहले क्या मालूम करो शाबाश उस फोर्स को मालूम करो, फिर वही चीज को आप रख दो। फॉर एग्जांपल आपने मोबाइल की रखनी है, मोबाइल की आपने रिलेटिव परमिटिविटी को मालूम करनी है, मोबाइल रख दो और आप क्या मालूम करो फोर्स को मालूम करो, फिर आप बेटा F को F डैश पर तकसीम करो जो मोबाइल वाले हैं, यहां से क्या आएगा शाबाश रिलेटिव परमिटिविटी आप क्या आएगा मोबाइल आएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि रिलेटिव परमिटिविटी को आप बड़ी आसानी के साथ मालूम कर सकते हो, बस करना ये है कि वे आपने फोर्स को मालूम करना है बिटवीन द चार्जेस when there is no medium यानी there is vacuum to the force when there is some dielectric, एक दूसरे पे तकसीम करो बेटा, इससे जो चीज आएगा that will be the relative permittivity of that respective medium बेटा। अब जरा आप यहां से भी कैन से बेटा जो फोर्स है बेटा F डिवाइडेड बाई क्या है शाबाश F डैश है, वो किसके बराबर है रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर है। तो मीडियम का जो फोर्स होगा वो क्या बनेगा F डिवाइडेड बाई क्या बनेगा रिलेटिव परमिटिविटी बनेगा, और F हमारे साथ किसके बराबर है 1/4
4 5 एप्सिलॉन नॉट के बराबर हैं, साथ में एप्सिलॉन आर लिख दो, Q1 लिख दो, Q2 लिख दो, साथ में क्या लिखो शाबाश आर का स्क्वायर लिख दो। दिस इज कॉल्ड वी कैन सी कूलम लॉ फॉर मटेरियल मीडिया बेटा। इधर से हम क्या निकाल सकते हैं, कूलम लॉ को मटेरियल मीडिया के लिए हम किस तरह वी कैन से लिख सकते हैं, ऐसे हमने लिखना है बेटा। अगर फॉर एग्जांपल एक साल एंटिटीज में क्वेश्चन आया था given the free space force between the charge is 20 न्यूटन, फॉर एग्जांपल is 20 न्यूटन। अब ये कहते हैं कि a dielectric of relative permittivity, a dielectric of relative permittivity, a dielectric of we can say epsilon r equal to 2 is placed between the charges. What is the new force बेटा, new force कितना होगा? So F is equal to क्या है शाबाश, F dash is equal to F डिवाइड बाई एप्सिलॉन R है बेटा। यहां से कितना आएगा 20 डिवाइड बाई 2 आएगा, यहां से आएगा वी कैन से 10 न्यूटन। बेटा इसके क्या मतलब है, व्हाट डज द वर्ड 10 न्यूटन मींस? क्या 20 न्यूटन बड़ा है या 10 न्यूटन बड़ा है? 20 बड़ा है ना बेटा। अच्छा 20 10 से कितना गुना बड़ा है बेटा, 2 टाइम। दिस मींस कि हमने जो मीडियम रखा है वो क्या है शाबाश, 2 टाइम उसकी परमिटिविटी ज्यादा है एज द परमिटिविटी ऑफ व्हाट शाबाश वी कैन से बेटा, द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और वी कैन से वैक्यूम बेटा। सो सिंपल इज दैट बेटा। जब आप वैक्यूम वाला फोर्स को किस पे तकसीम करेंगे शाबाश, फ्री रिलेटिव परमिटिविटी पे तकसीम करेंगे, सो इसे जो जवाब आएगा वो आपको क्या बताएगा बेटा शाबाश, वी कैन से एफ डैश बताएगा, यानी द फोर्स बिटवीन द वी कैन से व्हाट शाबाश मीडियम बेटा। बेटा ये बात क्लियर है, ये तो आसान है ना, बिल्कुल बच्चों वाली है। चले सो वी कैन से कि मटेरियल मीडिया के लिए आप फ्री स्पेस वाला फोर्स को इसके रिलेटिव परमिटिविटी पे तकसीम करो, उधर से आपके साथ जो फोर्स आएगा वो फोर्स आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा शाबाश, वी कैन से दैट विल रिप्रेजेंट वी कैन से दैट इज द मीडियम फोर्स। ओके बेटा। अच्छा अब जरा यहां पे वी कैन से हम थोड़ा सा डिटेल में और डिस्कस करते हैं इसको। वी कैन से बेटा कि कूलम लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म हमारी समझ में आ गया। अब हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म के साथ साथ एक और चीज को डिस्कस करते हैं जिसको हम कहते हैं विक्टोरियल फॉर्म बेटा, विक्टोरियल फॉर्म ऑफ कूलम लॉ बेटा, विक्टोरियल फॉर्म ऑफ कूलम लॉ। कूलम लॉ की हम क्या डिस्कस करते हैं शाबाश, विक्टोरियल फॉर्म को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। अच्छा व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये है बेटा कि स्केलर फॉर्म क्या है शाबाश, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई क्या है R का स्क्वायर है। दिस इज द स्केलर फॉर्म ऑफ वी कैन से कूलम लॉ। ये इसका कौन सा फॉर्म है, स्केलर फॉर्म है। अच्छा विक्टोरियल फॉर्म बनाने के लिए बेटा हम इसके ऊपर क्या डालेंगे, एरो डालेंगे। तो इसके ऊपर जब हम एरो डालेंगे ना, दैट इज Q1 Q2 डिवाइड बाई क्या होगा R का स्क्वायर, यहां से हमने इसके ऊपर एरो डाल दिया। मैथमेटिक्स का उसूल ये है कि इक्वेशन के एक साइड पर आप जी जो काम करेंगे उसूलन इक्वेशन के दूसरी साइड पर भी वही काम करना पड़ेगा। अब राइट हैंड साइड पे हमारे साथ कोई चीज है नहीं जहां पे हम डायरेक्शन का इजाफा करें, तो फिर हम किसका सहारा लेते हैं, यूनिट वेक्टर का सहारा लेते हैं। ये इसका क्या हो गया शाबाश, इसका करेक्ट विक्टोरियल फॉर्म है। और चूंकि आपको पता है कि इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ यूनिट वेक्टर द होल वेक्टर मस्ट बी डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर को आप इसके मैग्नीट्यूड पे तकसीम करेंगे तो आप कूलम लॉ को विक्टोरियल फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू वी कैन से K Q1 Q2 डिवाइड बाई वी कैन से R का स्क्वायर तो है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिखना है शाबाश, पूरा वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, तो ये क्या बनेगा Q बन जाएगा। बोथ ऑफ देम इज द करेक्ट विक्टोरियल फॉर्म ऑफ वी कैन से कूलम लॉ बेटा। ये इन दोनों की क्या है शाबाश, वी कैन से कूलम लॉ की ये मैथमेटिकल फॉर्म है। सो अगर यहाँ पे यूनिट वेक्टर हो तो यहाँ पे स्क्वायर होगा, यहाँ पे अगर पूरा वेक्टर होगा बेटा तो यहाँ पे क्या होगा शाबाश, वी कैन से क्यूब होगा। ये तकरीबन 2012 में जब हम इंट्रोड्यूस दे रहे थे ये एमसीक्यूज आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट विक्टोरियल फॉर्म ऑफ वी कैन से व्हाट शाबाश, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट विक्टोरियल फॉर्म ऑफ वी कैन से कूलम लॉ। सो ये भी हमारे साथ कूलम लॉ है और वो भी हमारे साथ क्या है शाबाश, वी कैन से कूलम लॉ है। बट बी केयरफुल अबाउट वन थिंग कि यहाँ पे स्क्वायर होगा तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर होगा, और अगर क्यूब है तो वहां पे क्या होगा, पूरा वेक्टर होगा बेटा।
दिस इज द करेक्ट पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ वी कैन से कूलम लॉ बेटा। अब बेटा आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंस कंसेप्ट देना चाहता हूं बेटा। ये जो कूलम लॉ है बेटा, इसको हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं बेटा। कूलम लॉ इज आल्सो कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। उसकी वजह ये है कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू क्या है, शाबाश, वी कैन से R का स्क्वायर है, इसी वजह से इसको हम कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। दूसरी बात ये है बेटा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 कूलम का एक चार्ज है, यहाँ पे 5 कूलम का एक चार्ज है। सो ये एक फॉर एग्जांपल एक 5 कूलम का एक चार्ज है, यहाँ पे एक बॉडी है, ए बॉडी है, यहाँ पे 5 कूलम का चार्ज है, एंड यहाँ पे वी कैन से क्या है, बॉडी भी है। यहाँ पे कितना है, 1 कूलम का चार्ज है। सो बेटा जरा मुझे आप एक बात बताइए, what is the ratio of forces between these two body? The ratio of forces exerted by A on B and B on A will be equal to what, शाबाश, 5:1, ऑप्शन नंबर बी में 1:5, ऑप्शन नंबर सी में 1:1, ऑप्शन नंबर डी में none. Those who are agree with the apple, raise your hand बेटा। What is the force exerted by body A on B बेटा and body B on A? बॉडी A बॉडी B पे कितना फोर्स लगाएगा, बॉडी B बॉडी A पे कितना फोर्स लगाएगा, इनका रेशियो क्या होगा, शाबाश जी। एप्पल के साथ कौन एग्री है, चलिए ठीक है। बॉल के साथ कौन एग्री है, केट के साथ, हाँ अच्छा, चलिए केट के साथ आप एग्री हो, अच्छा। केट के साथ कौन एग्री है बेटा, बिल्कुल एग्जैक्टली बेटा, बॉल गलत है, एप्पल भी गलत है, कैट इज द करेक्ट ऑप्शन बेटा। याद रखो बेटा, ये 5 कूलम है और ये 1 कूलम है। अगर ये ऐसा ना करें कि मतलब एक कम फोर्स लगाए दूसरा ज्यादा फोर्स लगाए, तो फिर ये न्यूटन थर्ड लॉ क्या हो जाएगा, शाबाश, वायलेट हो जाएगा। सो कूलम लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इट मस्ट ओबे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बेटा। इट मस्ट ओबे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड TLM। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को इसने ओबे करना है। सो बेटा ये तो मेडिकल के जो 2017 में के जो मेडिकल और इंजीनियरिंग टेस्ट है, दोनों में आया था कि जो चार्ज होते हैं 5 कूलम चार्ज, अगर 1 माइक्रोकूलम पे जितना फोर्स लगाता है उतना ही 1 माइक्रोकूलम भी 5 कूलम पे लगाएगा, लेकिन हरकत कौन करेगा, 1 माइक्रोकूलम करेगा, यानी इसका जिसका मास जितना कम होता है उसकी इनर्शिया क्या होगी, शाबाश, कम होगी, वो हरकत करेगा। सो आप जरा मुझे बताइए बेटा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पे क्या लगाएगा, सेम फोर्स लगाएगा। द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्रोटॉन on electron should be the same as the force exerted by the electron on proton, and that will give, we can say, 1:1 बेटा। ये हमारे साथ क्या है बेटा, we can say कूलम लॉ है बेटा। ये आपने याद रखना है बेटा कि जितना फोर्स जमीन मार्कर के ऊपर लगाता है उतना ही फोर्स मार्कर भी जमीन के ऊपर लगाएगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज, वी कैन से, एक सिंपल बॉडी, चले आप मार्कर तस्वर करो, एंड दिस इज अर्थ बेटा। तो आप क्या कहते हो कि अर्थ ज्यादा फोर्स लगाएगा या कम, जितना फोर्स मार्कर जमीन पे लगाएगा उतना ही वी कैन से मार्कर भी जमीन पे लगाएगा। लेकिन मार्कर क्यों हरकत करेगा, इसकी एनर्शिया क्या है, ज्यादा है, तो सॉरी इसकी एनर्शिया कम है। जिस चीज की एनर्शिया जितनी कम होती है उतना वो जल्दी हरकत में आएगा, इसलिए मार्कर जमीन की तरफ जाते हैं, ना कि जमीन मार्कर की तरफ आता है। इसकी एनर्शिया क्या है, बहुत ही ज्यादा है बेटा। जितना फोर्स सूरज लगाता है जमीन पर उतना ही जमीन भी सूरज के ऊपर लगाता है। लेकिन जमीन क्यों सूरज के इर्द गिर्द रिवाल्व करता है, इसलिए रिवाल्व करता है कि अर्थ का मास क्या है, कम है। जितना बेटा आप लोगों के, ये मेरे साथ इलेक्ट्रॉन है, ये मेरे साथ प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन जितना फोर्स प्रोटॉन पे लगाते हैं उतना ही फोर्स प्रोटॉन भी इलेक्ट्रॉन पे लगाते हैं। लेकिन हरकत कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करता है, क्योंकि इसका मास 1836 टाइम्स स्मॉलर देन द मास ऑफ द प्रोटॉन। सो इसकी एनर्जी कम होगी, एंड दैट्स द रीजन कि वो क्या करेगा, शाबाश, वी कैन से हरकत करेगा। इज इट ओके बेटा? ओके बेटा, कूलम लॉ पे एक वी कैन से बेटा आपके जहन में जो भी क्वेश्चन आते हैं कूलम लॉ के साथ रिलेटेड, आप फिर आप सर से पूछ सकते हो। लेकिन 2-3 MCQs हैं जिसको मैं आप लोगों को कराना चाहता हूं।
वो आप अपने साथ नोट कर दें, माइट इट विल हेल्प यू। फॉर एग्जाम्पल बेटा, ये दो चार्जेस हैं बेटा, एक Q1 है एंड दूसरा हमारे साथ Q2 है, और इसको हमने कुछ फासले पे रखे हैं, R फासले पे हमने रखे हैं। इसके बीच में जो फोर्स है वो कितना है शाबाश, 100 न्यूटन है बेटा। टू चार्जेस separated by a distance r and the force between these charges is 100 Newton. अब होता क्या है, if let Q1 is increase 10% and Q2 is decrease 10%, then new force will be dash. New force will be dash. ऑप्शन नंबर ए में क्या होगा शाबाश, 100 न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी में क्या होगा, 90 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी में क्या होगा, 99 न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी में क्या होगा, नन होगा। एप्पल के साथ कौन एग्री है बेटा, एप्पल के साथ कौन एग्री है? 4 participants, 7 participants, 8 participants, 9 participants, 10 participants, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 और 18 और शाबाश, और कौन एग्री है? 20 और बेटा जी 23 शाबाश माशाल्लाह, और 24 गुड। अच्छा, हाउ मच वी हैव? We have 60 में से 25, चले ठीक है, 60 में से माशाल्लाह 25 ने तो गलत जवाब दे दिया, ठीक है। ओके, आवाज आ रही है? इज इट ओके? आवाज आ रही है? अच्छा, सो बेटा इफ द these are the charges which were separated by distance r and the initial force was 100 Newton, if one charge is increased 10% and the other charge is decreased 10%, then what is the new force? मैंने आपको क्लास में भी एक बात बताई थी कि एंटिटीज में आपको जो सही लगे ना वो असल में क्या होगा, गलत होगा, और आपको जो गलत लगे वो क्या होगा, सही होगा, ठीक है। सो आप देखिए, आपको जो गलत लग रहे हैं ना वो क्या होगा, वो सही होगा। जिस तरह आपको केट से क्या लग रहा है, केट, केट आपको गलत लग रहा है या सही बेटा? केट आपको गलत लगता है तो वो क्या होगा, वो सही होगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको थोड़ा सा। अच्छा, फोर्स का जनरल फार्मूला क्या है, K इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइड बाय क्या है, R का स्क्वायर। ये कितना आया है शाबाश, 100 न्यूटन आया है, ये तो है जनाब 100 न्यूटन। ओके, अब नया जो Q1 है इसको हमने 10% इंक्रीज किया। 10% इंक्रीज मींस कि Q1, ये चलो इसको मैं डैश कहता हूं, इसको Q1 प्लस 10% ऑफ Q1, इसको हमने इंक्रीज किया। Q1 तो था, 10% हमने इंक्रीज किया, तो ये क्या आ जाएगा शाबाश, 10% का मतलब है कि Q1 प्लस 0.1 इंटू Q1 सॉरी ये Q1 का, ऐसे Q1 को कॉमन ले लो, Q1 प्लस 1 इंटू, तो ये आएगा 1.1 आएगा। दिस इज अवर नया चार्ज। यहाँ पे क्या आएगा शाबाश, Q1 डैश। अगर आप इसको 10% इंक्रीज करेंगे ना बेटा तो कितना आएगा शाबाश, 1.1 इंटू Q1। अच्छा, दूसरा चार्ज को तुमने 10% रिड्यूस किया, दूसरा चार्ज को 10% रिड्यूस किया, तो अभी आपके साथ Q2 डैश क्या होगा शाबाश, Q1 माइनस 0.1 इंटू Q1। ये तो रिड्यूस हो गया, अभी पहले हमने प्लस किया, इसको आपने माइनस करना है, ठीक है बेटा। यहां से क्या चीज कॉमन लूंगा, Q1 को मैंने कॉमन लिया तो 1 माइनस 0.1। जब हम इसको ऐसे करेंगे तो हमारे साथ क्या आएगा शाबाश, 0.Q1 इंटू वी कैन सी 0.99 आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। नया फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो नया फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे शाबाश, F डैश इज इक्वल टू क्या करेंगे, Q1 डैश इन Q2 डैश, तो यहाँ पे क्या होगा, Q1 1.1 मल्टीप्लाई बाई Q2 इंटू वी कैन सी व्हाट शाबाश 0.99, और वी कैन से यहाँ पे K लिखो, यहाँ पे वी कैन से R स्क्वायर लिखो एस, ठीक है बेटा।
अब यहां से हमने क्या करना है शाबाश, यहां से हमने ये करना है कि इज इट ओके बेटा, क्लियर है? आप ऐसा करो ना बेटा, टू द नेक्स्ट पेज। अगर हम इसको इस पे तकसीम करेंगे, एफ को हम एफ डैश पे तकसीम करेंगे, तो व्हाट इज एफ? के Q1 Q2 डिवाइड बाई क्या होगा, आर का स्क्वायर डिवाइड बाई एफ डैश क्या बनेगा शाबाश, के Q1 1.1 मल्टीप्लाई बाई Q2 इंटू 0.99 डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। जब हम इसको उल्टा करेंगे तो हमारे साथ क्या बनेगा, दैट इज इक्वल टू, ये तो था 100 न्यूटन डिवाइड बाई एफ डैश, एंड यहां से क्या शाबाश 1.1, यहां से आएगा 0.99 आएगा। और अगर आप इसको कर लें तो आपके साथ क्या आएगा शाबाश, इसको आप कैलकुलेटर से कर ले, मैंने कैलकुलेट किया है, तो इसको आप एफ डैश हमारे साथ क्या बनेगा 100 डिवाइड बाई 1.1 मल्टीप्लाई बाई 0.99, so this will result how much शाबाश 99 न्यूटन बेटा। सो ऐसे क्वेश्चन तो पहले बात ये कि ईटा में नहीं आ सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लेगा, और दूसरी बात यह है कि इधर कैलकुलेटर की जरूरत होती है, तो आप लोगों के साथ उधर कैलकुलेटर नहीं होगा। जिस तरह ये मल्टीप्लिकेशन है, ये आप लोगों को कैलकुलेटर की जरूरत होती है, लेकिन बात चीजों को तुमने जहन में रखनी है। मतलब ऐसा ना कि आपके देखिए Q1 को हमने 10% इंक्रीज किया एंड Q2 को हमने 10% रिड्यूस किया, फॉर एग्जांपल 10% हमने इसको रिड्यूस किया, सो द फोर्स शुड बी द सेम। नहीं, कम से कम सेम नहीं होगा। अगर आपको मैं ऑप्शन ऐसा देता था कि सेम, या मैं कहता हूँ चेंज, या मैं कहता हूँ कि नन, तो कम से कम क्या होगा, उसने चेंज होना है, सेम नहीं रहेगा। ठीक है बेटा, ये आप लोगों को मैंने थोड़ा सा जरूरी समझा, मैंने कहा चलो आपको मैं ये कराता हूं। दूसरे जो इसके साथ क्वेश्चंस होते हैं बेटा, जो इसके साथ जो क्वेश्चन हैं वो अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि फॉर एग्जांपल बेटा वी कैन से बेटा यहाँ पे दो चार्जेस हैं Q1 एंड यहाँ पे क्या है शाबाश वी कैन से Q2 है, यहाँ पे इसके बीच में डिस्टेंस R है। इफ R इज इंक्रीज 10%, इफ R is increased 10%, कितना इंक्रीज किया हमने शाबाश 10% R को हमने इंक्रीज किया। The force will be reduced dash %, the force will reduce dash %, will reduce dash %। ऑप्शन नंबर ए में बेटा how much %? 20%। ऑप्शन नंबर बी में how much %? 17%। ऑप्शन नंबर सी में हाउ मच %? 10%। ऑप्शन नंबर डी में हाउ मच %? 100%। जी, एप्पल के साथ कौन एग्री है बेटा? बाल के साथ कौन एग्री है? चार पार्टिसिपेंट। केट के साथ कौन एग्री है? चलिए, डॉग के साथ कौन एग्री है? डॉग के साथ, डॉग के साथ कौन एग्री है? ओके, बॉल इज द करेक्ट ऑप्शन। बॉल इज व्हाट शाबाश द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल वही तरीकेकार है जो आप लोगों को मैंने बता दिया। इसको टू द नेक्स्ट पेज बेटा। एफ इज इक्वल टू क्या है शाबाश के Q1 Q2 डिवाइड बाई क्या है आर का स्क्वायर है। इफ डैश क्या होगा शाबाश के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर डैश का स्क्वायर। आर डैश को हमने 10% क्या है इंक्रीज किया है, तो आर प्लस 0.1 इंटू क्या होगा आर होगा बेटा। यहां से आएगा वी कैन से आर को कॉमन ले लो, यहां से आएगा 1.1 और साथ में क्या आएगा शाबाश। अगर हम इसके ऊपर स्क्वायर लेंगे आर डैश स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा आर स्क्वायर, यहां से आएगा 1.21 आएगा बेटा। ठीक है बेटा। अब बेटा जरा मुझे एक बात बताइए, परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं शाबाश, चेंज इन फोर्स डिवाइड बाय ओरिजिनल फोर्स, ये तरीका मैंने फर्स्ट ईयर में बताया था, मल्टीप्लाई बाय व्हाट शाबाश 100% बेटा।
सो चेंज इन फोर्स से मुराद है फाइनल फोर्स माइनस इनिशियल फोर्स बेटा, फाइनल फोर्स माइनस इनिशियल फोर्स, सो दैट इज इक्वल टू वी कैन से चले इफ डैश माइनस एफ डिवाइड बाय ओरिजिनल एफ मल्टीप्लाई बाय 100% बेटा, ये हम परसेंटेज चेंज के लिए एफ डैश कितना होगा, ये वाला होगा बेटा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर इनको मैं कॉमन लूंगा k q1 q2 डिवाइडेड बाय क्या होगा r स्क्वायर, यहां से मैंने कॉमन लिया कि शाबाश इसकी जगह आएगा 1.2 सॉरी यहां पे डिवीजन में आएगा 1 डिवाइडेड बाय, लेट मी इरेज इट, ये तो यहां पे डिवीजन में होगा r स्क्वायर, यहां पे होगा 1 ओवर 1.21 माइनस 1 ओवर 1, क्योंकि यहाँ पे r स्क्वायर होगा डिवाइड बाई बी कैसे k q1 q2 डिवाइड बाई क्या होगा r स्क्वायर होगा, ये सारे के सारे कैंसिल हो गया मल्टीप्लाई बाई 100%। जब आप इसको कर लेंगे बेटा तो आपके साथ कितना है 78%। वंस अगेन आप इसको सिर्फ आप लोगों ने याद रखना है कि 10% से अगर हमने क्या करना इंक्रीज किया तो कितना आएगा शाबाश, वी कैन से दैट इज इक्वल टू 17%। इसी तरह से बेटा आपने से एक और बात को याद रखना है कि इफ दिस डिस्टेंस इज इंक्रीज 20%, तो फिर फोर्स ने कितना डिक्रीज होना है शाबाश 31%। ये बातें आप लोगों ने याद रखना है ताकि कुल मिला के साथ कोई भी एमसीक्यूज हमसे ना रह जाएं। 20% के लिए 31% डिक्रीज होगा एंड 10% के लिए कितना डिक्रीज होगा शाबाश, दैट इज इक्वल टू 31% विल बी द रिडक्शन इन फोर्स बेटा। इज इट ओके? अब इसके बाद एक और कंसेप्ट है जिसको बेटा हम कहते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन बेटा। इलेक्ट्रिफिकेशन आप कुल मिला के साथ जितने भी एमसीक्यूज हैं इंशाल्लाह आप देखो यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। इलेक्ट्रिफिकेशन दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं कंडक्शन, दूसरे को हम कहते हैं इंडक्शन बेटा। वन इज कॉल्ड इंडक्शन, द सेकंड वन इज कॉल्ड कंडक्शन। वन इज कॉल्ड इंडक्शन, द सेकंड वन इज कॉल्ड कंडक्शन। इंडक्शन में नो फिजिकल टच होता है, यहाँ पे बॉडी के ऊपर चार्ज आएगा लेकिन विदाउट फिजिकल टच, और यहाँ पे वी कैन से फिजिकली बॉडी एक दूसरे को क्या करेगा शाबाश, फिजिकल वी कैन से कांटेक्ट में एक दूसरे के साथ आएगा, यहाँ पे बॉडी एक दूसरे को क्या करेगा फिजिकली टच करेगा। जहां भी बॉडी बेटा फिजिकली एक दूसरे को टच नहीं करता है यहाँ पे नो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, नो ट्रांसफर ऑफ चार्ज, नो परमानेंट ट्रांसफर ऑफ चार्ज। मैं ऐसे कहता हूं बेटा, नो परमानेंट ट्रांसफर ऑफ चार्ज। यहां पे चार्ज ट्रांसफर परमानेंट नहीं होगा, सिर्फ इंड्यूस होगा, सेपरेशन आ जाएगी। यहां पे क्या होगा शाबाश, परमानेंट ट्रांसफर होगा, परमानेंट ट्रांसफर होगा। यहां पे परमानेंट क्या होगा, ट्रांसफर होगा, और यहां पे परमानेंट ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, ओके बेटा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल we have a simple case over here. We have three bodies, one is A, the second one is B, okay, this one is B and this one is of C. This is neutral, this is neutral, and this have some charge Q. ठीक है, this neutral and body B and body C are neutral and body A have some charge Q. Body A first touch B and then C and then C. The charge on A, then charge on A. ए पे चार्ज क्या होगा शाबाश। ठीक है बेटा। अच्छा, पहले सिचुएशन को आप स्टडी करो। ए ने किसको टच किया, बी को टच किया, इस पर चार्ज कितना है क्यू, यहां से चार्ज जाएगा बी में, क्यों, इसकी पोटेंशियल ज्यादा है उसकी पोटेंशियल कम है, ये दोनों मेटालिक बॉडीज हैं। कब तक जाएगा, जब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम ना आ जाए। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कब तक आएगा, तब तक आएगा जब चार्ज बैलेंस ना हो जाए, यानी यहां पे क्या होगा शाबाश, Q/2 ए के ऊपर
और बी के ऊपर बी क्या आएंगे, शाबाश, बी के ऊपर बी क्यू बाई। जब तक इसके ऊपर Q/2 चार्ज ना आ जाए तब तक क्या होगा, चार्ज ने क्या होना है, ट्रांसफर होना है। अब ये जो बॉडी है, बॉडी ए, इस पर टोटल चार्ज कितना है, शाबाश, Q/2 है। इसने अभी सी को टच किया, किसको टच किया, सी को। जब इसने इसको टच किया ना इस तरह से, तो ये चार्ज इस तरह ट्रांसफर होंगे। कब तक ट्रांसफर होता जाएगा, ये सी है एंड ये कैन से ए है, जब तक ये चार्ज दोबारा तकसीम ना हो जाए। यहां भी क्या बनेगा, Q/4 बनेगा। सो बॉडी ए पर टोटल चार्ज कितना था, Q था। पहले इसने बॉडी बी को टच किया, चार्ज हाफ हो गए। फिर इसके बाद बॉडी सी को टच किया, इस चार्ज हाफ के और भी क्या हो गए, हाफ हो गए। एंड वी कैन से बेटा कि द टू, आई एम सॉरी, Q/2 नहीं होगा, ये Q/ क्या होगा, 4 होगा। Q/4 दोनों पे चार्ज क्या होंगे, Q/4 होंगे। इज इट ओके बेटा, समझ में बात आ रही है। नेक्स्ट एग्जांपल हम इस इलेक्ट्रिफिकेशन पे करते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव टू बॉडीज, वन इज ए एंड द अदर वन इज वी कैन से बी। यहाँ पे चार्ज क्या है, Q है, यहाँ पे चार्ज क्या है, Q/2 है। इसने एक दूसरे को क्या किया, शाबाश, टच किया, ए और बी ने टच किया, और फिर हमने इसको क्या किया, शाबाश, सेपरेट किया ऐसे। दिस वन इज ए एंड दिस वन इज वी कैन से व्हाट, शाबाश, बी। अच्छा, चार्ज क्या आएंगे, जब वो एक दूसरे को टच करेगा ना, तो टोटल चार्ज क्या आएंगे, शाबाश, यहां से आएंगे Q+3, सॉरी, Q/ क्या बनेगा, शाबाश, Q/2। तो यहां से अगर हम एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 2Q + Q, 3Q आएगा कि नहीं आएगा, क्या आएगा बेटा, 3Q आएगा बेटा। इन दोनों पर अब टोटल चार्ज क्या है, शाबाश, 3Q/2 है। अगर हम इसको सेपरेट करेंगे तो फिर क्या होगा, शाबाश, आफ्टर सेपरेशन क्या होगा, इसने हाफ होना है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 3Q/4 एंड 3Q/ क्या बनेगा, 4 बनेगा। यहाँ पे भी इसका आधा, यहाँ पे भी आया, एंड दैट इज कॉल्ड वी कैन से इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ वी कैन से चार्जेस। समझ में बात आ रही है बेटा, क्लियर है बेटा। ये हमारे साथ सारी वो बातें थी जो किसके साथ मिलती जुलती थी, शाबाश, कूलम लॉ के साथ मिलती जुलती थी। इलेक्ट्रिफिकेशन, इंडक्शन वगैरह हो गया। कल तो खैर नहीं, परसों से इंशाल्लाह हम एक नया टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मंडे से इंशाल्लाह फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को स्टार्ट करेंगे। अभी आप लोगों को जो भी क्वेश्चन है ना बेटा, तो आप खैर आप पूछें। ये नोमान खान रेज्ड हैंड